प्रणाम भैया बहनों। आज के हमारे इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का वाचन एवं गायन करते हुए उसके भावार्थ को समझेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। कवि परिचय में हम देखते हैं, इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हिल्लोल, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा आदि है। सुमन जी की मृत्यु 27 नवंबर 2002 को हुई थी। भैया बहनों, अब हम इस कविता के 2 पद्यांशों का वाचन करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। ये हम इन दोनों पदों को गाकर और अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी की मैदा से। भैया बहनों, आप भी इन 2 पद्यांशों को मेरे साथ दोहराने का प्रयास करें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी की मैदा से। बहनों, गायन के पश्चात हम देखते हैं इन 2 पद्यांशों में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनका अर्थ देखते हैं। पंछी, पंछी का अर्थ है पक्षी। उन्मुक्त, आजाद। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद। कनक तीलियां या कनक तीलियों, सोने की सलाखें। पुलकित, रोमांचित। इसी प्रकार दूसरे पद्यांश में कटुक, कड़वी। कनक कटोरी, सोने की कटोरी। निंबोरी, नीम का फल। हमने इन कठिन शब्दों के अर्थों को समझा। अब आगे हम इन पद्यांशों की व्याख्या या भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। इस कविता में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्र रहने की, खुले आसमान में रहने की के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले आजाद पक्षी हैं। पक्षी यह कहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले आसमान में ऐसे पक्षी हैं जो किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते, इसलिए पिंजरे में कैद होकर हम अपना मधुर गान नहीं गा सकेंगे। वह किसी भी प्रकार के कोई से भी पिंजरे में बंद होना नहीं चाहते, जिससे कि उनकी आजादी बंद हो जाए, भले ही पिंजरा सोने का बना हुआ क्यों ना हो।
स्वतंत्रता सभी को बहुत अच्छी लगती है, इसके लिए भले सोने का पिंजरा हो उसमें कैद करते हैं तो वह सोने का पिंजरा उनके किसी भी प्रकार से काम का नहीं है, क्योंकि वह बंधनों में बांध देता है। उल्लास में खुले हुए हमारे पंख पिंजरे में लगी इन तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। पक्षी कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वह कैद रहते हैं या पिंजरे में बंद रहते हैं तो उनके जो पंख हैं, जो रोमांचित पंख हैं, जो उल्लासित पंख हैं, वह कनक तीलियां यानी जो सलाखें हैं, सोने की सलाखें हो या लोहे की सलाखें हो, उनसे टकराकर टूट जाते हैं। हमारा दूसरा पद्यांश इस प्रकार है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। आइए हम इसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। हम पक्षी नदियों और झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। पक्षी हैं जो कि जंगल में विचरण करते हैं, स्वतंत्र रूप से घूमना उन्हें पसंद होता है और वो जंगलों में जाते हैं। नदियों और झरनों का स्वच्छंद रूप से जो बह रहे हैं उनका पानी पीने में उनको बहुत अच्छा लगता है। हम पिंजरे में कैद होकर भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। वो कहना चाहते हैं कि हमको अगर कैद कर दिया जाए या किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम भूखे प्यासे वहां पर मर जाएंगे, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारे लिए पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से तो अच्छी नीम की कड़वी निबोरी है। पक्षी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमें सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार से हमको वह पसंद नहीं है, भले वो सोने में रखी हुई कटोरी का क्यों ना हो, हमें तो उससे कहीं अच्छी नीम की निम्बोरी जो फल होता है नीम का, वह कड़वी होती है लेकिन वह उनको उससे अधिक प्रिय है, क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से उसको खाना पसंद करते हैं। वह स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस पद्यांश का भाव यही है कि हमें स्वतंत्र रहकर अपना जीवन जीना चाहिए। भैया बहनों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने कविता के प्रमुख 2 पद्यांशों को गायन और वाचन करते हुए उनके भावार्थ को समझने का प्रयास किया है। इससे आगे के शेष पद्यांशों को हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे।